आनंद के उन पलों में आकाश सब कुछ भूलकर पूरी तरह खोया हुआ था कि तभी मीनल ने आकाश को अपने कोमल बाहों में कसकर अपने शरीर से चिपकाते हुए अपना मुंह कान के पास ले जाकर धीरे से पूछ लिया, आकाश, हम एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, फिर हम कब तक इस बिना शादी वाले बंधन में बंधे रहेंगे? जब हम दोनों को जीवन भर ही साथ ही रहना है तो अब हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारा ये बिन फेरे वाला संबंध कानूनी मान्य हो सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो ये नाजायज ही है। अब तो 2 वर्ष होने को है हम दोनों को इस रिलेशनशिप में रहते हुए। क्या आपको नहीं लगता कि अब हम सामाजिक रीति रिवाज से शादी करके अपना परिवार बनाने की तरफ कदम बढ़ाए? आकाश को मीनल की बातें परम आनंद के क्षणों में ऐसे लगी जैसे स्वादिष्ट भोजन खाते समय मुंह में कोई बड़ा सा कंकर आ गया हो। और आकाश ठीक वैसे ही जैसे मुंह में कंकर आने पर निवाला थूक देते हैं, झटके के साथ स्वयं को मीनल के बाहुपाश से अलग कर बिस्तर से खड़ा हो गया। नाइट गाउन ओढ़ते हुए गुस्से से मीनल को डांटते हुए, क्या तुम्हें ये बातें करने के लिए यही समय मिला था? एवं पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। मीनल भी अपनी गलती पर पछता रही थी एवं सोच रही थी, पहले तो आकाश ने कभी भी ऐसा नहीं किया। एवं आकाश में हो रहे बदलाव को मीनल महसूस तो कर रही थी, लेकिन यह सोचकर शांत हो जाती थी। कार्यालय में ज्यादा कार्यभार के दबाव ने शायद आकाश को चिड़चिड़ा बना दिया है। रात की घटना से दुखी व उदास मीनल ऑफिस नहीं गई, वह घर से ही काम कर रही थी। आकाश सुबह तैयार होकर नाश्ता किए बिना चुपचाप ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मीर घर का नौकर सुबह आकर घर का सब काम करता एवं रात में जब आकाश व मीनल सोने चले जाते तभी सब काम निपटाकर ही अपने कमरे में जाता। मीर घर की सफाई में लगा था। मीनल कॉफी का सिप लेते हुए लैपटॉप पर काम कर रही थी। सफाई करते हुए मीर पीछे खड़े होकर देखने लगा तो उसे लगा जल ने कोई गलती कर दी हो एवं वह गलती सुधारने के लिए बोल पड़ा, मैडम, आपने जो अभी एंट्री की है शायद गलत गई है, एक बार चेक करके देख लेना। मीर ने मीनल से कह तो दिया, लेकिन अब मन ही मन पछता भी रहा था, कहीं मैडम को बुरा न लग जाए और मुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीनल ने एंट्री चेक की तो देखा वास्तव में गलत हो गई थी और उसने उसे ठीक कर दिया। मीर सफाई करते हुए दूसरे कमरे में जा चुका था एवं मन ही मन सोच सोच कर दुखी हो रहा था। मीनल ने मीर को आवाज दी। मीर डरते डरते आया और सामा सा आकर मीनल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैडम, मेरी दुष्टता के लिए मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे नौकरी से मत निकालना, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, अन्यथा मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मीनल ने कहा, बैठो मीर, तुम कितने पढ़े हो बताओ? मैडम, मैंने बीकॉम किया है एवं कंप्यूटर में टैली में पारंगत हूँ। जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो घर का गुजारा करने के लिए मैं यहाँ नौकरी करने लगा। ठीक है, तुम्हें यह नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि मेरी ऑफिस में तुम्हें मेरे सहायक के रूप में नियुक्त करती हूँ। अब तुम अपने जैसा कोई मेहनती ईमानदार घरेलू नौकर ला कर दोगे। आज मीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह आसमान में उड़ जाना चाहता था। तुरंत जाकर यह सूचना अपने माँ, बहन और पिताजी को देना चाहता था, लेकिन भावनाओं पर काबू रखते हुए मीर बोला, मैडम, मैं घर का काम भी सुबह शाम कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शाम को आकाश घर आया और अपने कपड़े सूटकेस में लगाने लगा। मीनल के पूछने पर बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए प्रबंध निदेशक मैडम के साथ अमेरिका जाना है। आकाश अपना सूटकेस लेकर निकल गया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मीनल पुकारती रह गई। सामने से मीर आ रहा था। मीनल को परेशान हालत में बाहर खड़ा देखकर पूछने लगा, क्या हुआ मैडम, कुछ परेशान लग रही हो? साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? मीनल घर के अंदर चली गई। पीछे पीछे मीर भी आ गया। मीर अपने काम में लग गया, लेकिन मीनल ने अपने कमरे में घुसकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। उस दिन मीनल बहुत रोई थी।
जब मन हल्का हुआ तो कमरे से बाहर आ गई। मीर काम खत्म कर चुका था लेकिन अभी गया नहीं था। जैसे ही मीनल बाहर आई, मिहिर ने खाना लगाने के लिए पूछा। मीनल का मन नहीं था खाना खाने का, तो उसने मना कर दिया और मिहिर से कहा, सुबह तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है, अतः तैयार होकर आना। अगले दिन सुबह मिहिर को लेकर मीनल ऑफिस चली गई। मिहिर का नियुक्ति पत्र बनवाया, उसको काम समझाकर एक कक्ष में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बिठा दिया। मिहिर को भी मीनल अपने साथ ही गाड़ी में ही लेकर आती और शाम को दोनों साथ ही वापस जाते। घर का काम खत्म करके मिहिर अपने कमरे पर सोने के लिए चला जाता। आकाश को गए हुए काफ़ी समय हो गया था। उसका फ़ोन भी नहीं मिलता था, शायद नंबर बदल गया होगा। कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं दिखता था। मीनल के पास ये सब सोचकर दुखी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिहिर भी मीनल के दर्द को भली भांति समझता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मीनल ने स्वयं ही कहा, मिहिर, तुम किराया वाला कमरा छोड़कर अपना सामान यही ले आओ। काफ़ी बड़ा घर है और तुम्हें भी आने जाने में मुश्किल होती है। पहले तो मिहिर ने मना कर दिया। मीनल के जोर देने पर मिहिर उसके साथ उसके घर में रहने लगा। समय गुजरता गया, आकाश नहीं आया। जिस आकाश को मीनल ने दिल की गहराइयों से प्यार किया, उसने पलटकर कोई खबर ही नहीं ली। मीनल सोचती, उस रात की बात से क्या वो इतना नाराज हो गया कि पूरी तरह ही नाता तोड़कर चला गया। मिहिर ने एक दिन आकाश को देखा एवं उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक जा पहुंचा। पड़ोसियों से पता करने पर उसे जानकारी मिली कि वह उस घर में अपने पत्नी के साथ रहता है। एक बच्चा भी है जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ। इस बात से मिहिर को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि वहाँ मैडम मीनल आकाश की प्रतीक्षा में बैठी है और यहाँ इसने अपनी शादी करके अपना परिवार बना लिया। एक दिन मिहिर ने मीनल को साथ लिया और दोपहर में आकाश के घर पहुंच गए। मिहिर ने इस बारे में मीनल को कुछ बताया नहीं था, बस एक विश्वास था जिसके कारण मीनल बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने साथ चल पड़ी। आकाश के घर पहुंचकर मिहिर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो स्मिता ने दरवाज़ा खोला। मिहिर ने आकाश के मित्र के रूप में अपना परिचय दिया तो स्मिता ने उन्हें घर में आने दिया। स्वागत कक्ष में घुसते ही सामने की दीवार पर जैसे ही मीनल ने आकाश व स्मिता की एक दूसरे को जयमाला डालते हुए बड़ी सी फोटो देखी तो मीनल को चक्कर खाकर मीनल गिरने ही वाली थी कि मिहिर ने आगे बढ़कर अपनी बलिष्ठ व निश्चल बाजुओं में पकड़कर मीनल को गिरने से बचा लिया। स्मिता कुछ समझ नहीं पाई, फिर भी दौड़कर रसोई से एक गिलास पानी ले आई। मिहिर ने मीनल के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसको होश आया, लेकिन अब वह वहां रुकना नहीं चाहती थी। अतः मिहिर ने मीनल को चिकित्सक के पास ले जाने का बहाना बनाकर उसे उसके घर वापस ले आया। उस समय मीनल पर क्या गुजर रही थी कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके साथ आकाश ने कितना बड़ा धोखा किया। उस आकाश ने जो कई वर्षों तक मीनल के साथ बिन फेरे रहता रहा, संबंध बनाए और शादी किसी और से कर ली। मीनल पूरी रात सो न सकी, मन में बुरे बुरे विचार आते रहे। वैसे तो मिहिर ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मीनल की मनस्थिति देखकर मिहिर पूरी रात चौकन्ना रहा कि कहीं मैडम कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। अगले दिन मीनल आकाश के ऑफिस पहुंची। मीनल को इस तरह अचानक अपने ऑफिस में आया देख आकाश सकपका गया। मीनल ने खुद को संभालते हुए भारी मन को काबू में करके कहा, आकाश, तुम्हें तुम्हारी शादी और पहला बच्चा बहुत बहुत मुबारक। आकाश ने भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ मीनल, आओ, मेरे कक्ष में बैठते हैं, वही बात करेंगे। मीनल ने आकाश के कक्ष में जाकर बस एक ही प्रश्न पूछा, जब मैं शादी करने को तैयार थी तो आपको किसी और से शादी करने की क्या मजबूरी थी? आकाश बोला, मीनल देखो, मेरा तुम्हारा रिश्ता बिन फेरे वाला था, जो कानूनन तो उचित था, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज से अनुचित था।
और हम दोनों उस रिश्ते में आपसी सहमति से जुड़े थे, जिसका हम दोनों ने ही भरपूर आनंद लिया। अगर सोचा जाए, इस तरह के रिश्ते केवल आनंद के लिए ही बनाए जाते हैं, परिवार बनाने के लिए नहीं। शादी करके परिवार बनाने के लिए तो सुंदर सुशील कन्या ही चाहिए, और मेरी पत्नी बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हारे जैसी लड़कियां जो बिन फेरे वाले रिश्ते में आनंद खोजा करती है, उनसे शादी नहीं की जा सकती। मीनल को स्वयं पर ग्लानि हो रही थी। किसी तरह घर वापस आई तो मिहिर घर पर ही था। मीनल बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मिहिर दरवाजे के दरार से मीनल पर निगरानी रख रहा था, और वही हुआ जिसकी मिहिर को आशंका थी। मीनल ने बिस्तर पर स्टूल रखा। वह अपना दुपट्टा पंखे पर लटकाकर फंदा बनाया एवं स्टूल पर खड़े होकर फंदा गले में डाल लिया। मिहिर जोर से चिल्लाया, नहीं मैडम, नहीं, ऐसा पाप मत करो। दरवाज़ा खोलो। और दरवाजे पर एक जोरदार धक्का मारा। दरवाज़ा टूटते ही मिहिर अंदर घुसा तो तब तक मीनल फंदे पर लटक गई थी। मिहिर ने दौड़कर मीनल को संभाला, गले से फंदा निकाला व मीनल को नीचे उतारकर बिस्तर पर लिटाया। मिहिर ने मीनल के मुंह में मुंह लगाकर कृत्रिम श्वास दी। वह उसको उल्टा लिटाकर से पीठ को दबाकर श्वास देने की कोशिश करता रहा। तभी उसने अपने माँ व पिताजी को भी फोन कर दिया। मिहिर ने भगवान से ऊंची आवाज में प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है, अगर आज तक मैंने मैडम जी को सच्चे मन से चाहा है, तो मुझे मेरा प्यार लौटा दो। भगवान, मैडम जी को जीवन दान दे दो। मिहिर की कोशिशों और भगवान से की गई प्रार्थना रंग लाई एवं मीनल ने गहरी सांस लेकर आंखें खोल दी। मिहिर की खुशी का ठिकाना न रहा और उसने मीनल को उठाकर अपने बाजुओं में भर लिया। मीनल भी मिहिर से लिपट कर रोने लगी। बहुत रोई, शायद आंसुओं के साथ उसका दर्द भी बह गया। तब तक मिहिर के माता पिता भी वहां पहुंच गए। सब शांत होने के बाद मिहिर ने मीनल से अपने माता पिता का परिचय करवाया। मिहिर के पिताजी बोले, बेटे, तेरे बारे में मिहिर ने हमें बहुत कुछ बताया और यह तुमसे प्यार भी बहुत करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, डरता है कहीं तुम मना न कर दो। अब अगर तुम हाँ कर दो तो हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी कर दे। मीनल को अपना अतीत सामने दिखा तो उसने मना कर दिया एवं बोली, मिहिर, तुम जानते हो कि 2 वर्ष तक मेरा संबंध आकाश के साथ बिन फेरे वाला रहा है, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तब मिहिर ने एक ही बात कही, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आकाश जी से आपके संबंध वाली बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मिहिर के माता पिता के समझाने व मिहिर के प्यार के सामने मीनल को झुकना पड़ा। मीनल ने उठकर अपना पल्लू सिर पर ओढ़ते हुए उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया एवं सभी रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर मिहिर के साथ शादी के बंधन में बंध गई।